से बदलेगा इमोशन। क्या बदलेगा? इमोशन। इधर टेबल ले आओ, टेबल टेबल इधर टेबल। गाइस कम ऑन, गिव मी द प्रेजेंटर सिटिंग। थैंक यू। सो धन्यवाद आप सबका। आज ओके कम ऑन, पार्टिसिपेट विद मी लाउडली। 5 थैंक यू। देखिए और क्या नया है? स्केल। तो आज हम स्केल की बात करेंगे कि स्केल तक कैसे पहुंचे और बिजनेस को सीक्वेंस में आगे बढ़ाएंगे। तो 5 चीजें हैं लीडरशिप में। पहली है, आधा के लाइक योर हैंड्स आउट एवरीबॉडी, कम ऑन, पर्सनल पावर। लाउडली गाइस, कम ऑन। क्या? दूसरी है इन्फ्लुएंस यानी इंटरपर्सनल। तीसरी है प्रोग्रेसिवली एडवांसिंग, रोज प्रगति। ऑर्गेनाइजेशनल और कम्युनिटी। इसको समझते हैं कैसे? हाथ आगे लाइए, हाथ आगे लाइए, गिव योर हैंड्स आउट गाइस, से विद मी लाउडली, पर्सनल। लाउड गाइस, कम ऑन, पर्सनल। अगर आप में दम नहीं तो आप किसी और को दम दे नहीं सकते। अगर आप में हिम्मत नहीं, क्षमता नहीं तो किसी और को दे नहीं सकते। तो पहले आप में दम होना चाहिए, उसके बाद आप सामने वाले को कन्विंस करते हैं, वो है सेकंड स्टेज, इंटरपर्सनल। उसके बाद आप अपनी कंपनी को खड़ा कर सकते हैं, तीसरा स्टेज ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आप आजू बाजू अपनी कम्युनिटी खड़ी करते हैं जो आसपास है। हाथ आगे लाइए, पर्सनल, इंटरपर्सनल, फिर ऑर्गेनाइजेशनल, फिर कम्युनिटी। तो जो लोग केवल पर्सनल तक रहते हैं या इंटरपर्सनल तक रहते हैं, ये सेल्समैन बनते हैं, ये सेल्समैन बनते हैं। उसके बाद ये बिजनेसमैन बनते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर पाते हैं। पर आजू बाजू जो बिल्ड कर जाता है वो कम्युनिटी खड़ी करता है। और ये कैसे खड़ी करता है? इन चारों को एक कॉमन पर्पस चाहिए। जब तक पर्पस नहीं होगा चारों के बीच में, तब तक ये सारे अलाइन नहीं होंगे। हाथ आगे लाइए, गिव योर हैंड आउट, कम ऑन, कॉमन विजन, गिव योर हैंड आउट, कम ऑन। क्या उदाहरण क्या है? जैसे आज मॉर्निंग में आचार्य बालकृष्ण से मेरी बात हो रही थी। वो बोले मैं भी आना चाहता हूँ इवेंट में, तो कल आपसे आकर के बात करेंगे कि एफएमसीजी कैसे बिल्ड किया उन्होंने। चटनी चूरन बिल्ड करने वाली कंपनी आज इतनी बड़ी एफएमसीजी हो गई है 50,000 करोड़ की, क्योंकि लोग स्वदेशी के पर्पस को पहचानने के साथ, स्वदेशी कॉमन विजन था। जब भी दुनिया में कोई बड़ा काम किया है ना किसी ने, कई लोग यहाँ बिजनेसमैन बैठे हैं जिनके साथ 100, 200, 500 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन तनख्वाह देने के बावजूद भी लोग हमारे साथ लॉयल नहीं हो पाते, क्योंकि सैलरी से आप हैंड एंड लेग ला सकते हो पर हेड एंड हार्ट नहीं। हेड एंड हार्ट आता है पर्पस से। तो आज अगर आप इस पिरामिड को देखो ध्यान से, जो ऊपर का हिस्सा है वो है पैसिव, नीचे का हिस्सा है एक्टिव, यानी कि इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये जो एक्टिव है उसे क्या बोलते हैं? अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप भूल जाओगे, दिखाऊंगा तो शायद याद रखोगे, इन्वॉल्व कर लूंगा तो जीवन में उतारोगे। बाजू वाले से हाथ मिलाइए, बोलिए इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हाथ मिलाइए बाजू वाले से, क्या होना पड़ेगा? एवरीबॉडी, इंदिरा गांधी स्टेडियम का इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो इन्वॉल्व होने के लिए गिव मी द टीपी हियर, गिव मी द टीपी हियर। इन्वॉल्व होने के लिए मैं आपको कहूंगा कि आप इस पे काम करेंगे। गिव मी द टीपी हियर। राहुल कहाँ पे आपका कंसोल? थैंक यू। राहुल का कंसोल की तरह somebody can guide me. Give me the TP here please, thank you. हाथ आगे लाइए, बिजनेस सीक्वेंस में होगा। हाथ आगे लाइए, कम ऑन, बिजनेस सीक्वेंस में होगा। एवरीबॉडी गिव योर राइट हैंड आउट, कम ऑन। बिजनेस कैसे होगा? सीक्वेंस में। लाउडली गाइस, कम ऑन, कैसे होगा? सीक्वेंस का पहला स्टेप है, जब तक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं होगी बिजनेस नहीं बढ़ेगी। उसके बाद किस कस्टमर की प्रॉब्लम है उसकी बायोग्राफी बनाओ। मैनुअल आपके पास होगा, उसमें पेज सीक्वेंस में होगा। मैनुअल के सीक्वेंस में चल रहा हूं, मैनुअल यूज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। प्रॉस्पेक्ट मतलब कस्टमर, कस्टमर की प्रोफाइल डिफाइन होगी, कस्टमर का बायोग्राफी लिखा जाएगा, कस्टमर को डिफाइन किया जाएगा, फिर आएगा पीपल। अब मैन पावर हायर होगी, पहले मैन पावर हायर नहीं होगी। इस प्रॉब्लम को, इस कस्टमर की सॉल्व करने के लिए मुझे बनाना है प्रोडक्ट। अब वो पीपल यानी कि आपकी टीम मिलकर बनाएगी प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट को मुझे किस प्राइस, किस पोजीशनिंग में बाजार में लेके जाना है। उसके बाद आता है स्केल। यहां तक आपका बिजनेस खड़ा होता है, यहां से आपका बिजनेस बड़ा होता है, यहां तक आपका बिजनेस खड़ा होता है, इस स्टेज पे आपका बिजनेस बड़ा होता है। फर्क क्या है? अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, सीक्वेंस में वापस जाओ, देखो कि मैंने क्या ठीक प्रॉब्लम उठाई,
क्या वो कस्टमर ठीक है जिसको मैं बेच रहा हूं या मैं गलत कस्टमर को बेच रहा हूं? ऐसा भी होता है कि मैं गलत कस्टमर के साथ लगा हुआ हूं, बहुत दिन से गलत कस्टमर के साथ लगा हूं और टाइम वेस्ट कर रहा हूं गलत कस्टमर के साथ। और जब भी आप गलत कस्टमर के साथ टाइम वेस्ट करोगे ना, आप लगे रहोगे, मेहनत करते रहोगे। वो क्या बोलते हैं, कितने भी तू कर ले सितम, आगे क्या लाइन है, हंस हंस के सहेंगे हम, आप सहते रहोगे, आप बोलते रहोगे ये प्यार ना होगा कम, सनम कम ऑन। थैंक यू राहुल। सो जितना भी आप, जब भी आप गलत कस्टमर को पकड़ोगे ना, हमेशा आप देखोगे बहुत मेहनत जारी है, बहुत मेहनत जारी है। एक बार कपिल शर्मा शो में मैंने बोला था गाय दूध देती है यस नो,